रात के 12:06 हो चुका है, मतलब आधी रात बीत चुकी है। एक जो बहुत ही धमाकेदार खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके घर के पास भारत का ड्रोन गिरा है। ये भारत का ड्रोन गिरना हुआ धमकी है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान ने आज भारत के कई शहरों में ड्रोन से, मिसाइल से या फिर जेट से उन्होंने वो करने की कोशिश की, फाइटर जेट से, उसका माकूल जवाब भारत ने दिया है। इसके पहले लाहौर और सियालकोट में घुस करके लगातार बम्बार्डिंग की है। और अभी जो खबर आ रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मतलब भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान का कुछ भी सेफ नहीं है। न वहां की आर्मी का बेस सेफ है, न वहां का प्रधानमंत्री सेफ है, कुछ भी नहीं। आकाश, क्या भारतीय सेना पूरे ऑल आउट अटैक में है इस वक्त। जिस तरीके से बौखलाहट में पाकिस्तान की सेना भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारे डिफेंस सिस्टम ने दिखा दिया, शानदार प्रदर्शन किया कि देखो, अगर आप हमारे पर हमला करोगे तो हम पूरी तरह से आपको तबाह कर देंगे। आपके रॉकेट, आपके मिसाइल हमारे ऊपर कुछ काम नहीं करने वाले। लेकिन भारत का जो हमला हो रहा है ना, वो सीधे धमाका हो रहा है। वहां पे शहबाज शरीफ के घर के पास अगर ड्रोन पहुंच के वहां पे बम गिरना या धमाका होना एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि वहां के पीएम के घर के पास वहां के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर लगातार भारतीय उनके जो डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान का, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान सेना कितनी कमजोर है। वहां की जो सुरक्षा है, जो बड़े बड़े दावे, खोखले दावे वो कर रहे थे कि हम भारत को माकूल जवाब देंगे, भारत पर जो परमाणु बम का धमकी दे रहे थे बार बार, वो बिल्कुल जीरो साबित हो रहा है इस वक्त भारतीय सेना अपर बड़े स्तर पर पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। इधर से इंडियन नेवी ने घेर रखा है, थल सेना भी अपना फायरिंग का जवाब दे रही है, वायु सेना भी जवाब दे रही है, और हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो भी पूरी तरह से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। तो धर्मेंद्र जी, अब आगे बताइए कि ये मोड़ किस मोड़ की तरफ जा रहा है ये युद्ध जो है? कुछ नहीं है युद्ध, मैं तो युद्ध का नाम इसको देता नहीं। युद्ध इसलिए नहीं है, युद्ध दो बराबरी ताकत के बीच में, या फिर वो होता थोड़ा 19-20। यहाँ तो भारत अगर 20 है तो पाकिस्तान 15 भी नहीं है। जिस तरह के हालात हैं उसकी एक वजह है। मैं सिर्फ ऐसी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ कि मैं भारत का हूँ या भारत में बैठा हूँ इसलिए बातें कर रहा हूँ कि जिस तरह से आज पाकिस्तान ने जो हमले किए लगातार, दिन दनादन ड्रोन सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन एक भी उनका ड्रोन किसी काम का नहीं है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह करके बर्बाद, नीचे गिरने से पहले खत्म कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज शहबाज शरीफ के पास अगर ड्रोन गिरा है, कल रात में भी, जो इसके पहले भी जो रात और सुबह की थे, वहां पर लाहौर में और कराची में, पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन हुए। रावलपिंडी का स्टेडियम वहां पर बर्बाद हो गया ड्रोन अटैक में, जहां पर उनको जब PSL का जो मैचेज चल रहे थे, जो टूर्नामेंट चला, वो उनको बंद करना पड़ा। तो भारत ने संकेत साफ दे दिए। भारत अभी भी बार बार कह रहा है। आज हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर ने, उन्होंने उन्होंने कई देशों के, अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की, इटली के उप विदेश मंत्री से बात की, यूरोपियन यूनियन के जो नेता, यूनियन का पूरा समर्थन है भारत, और बात करके उन्होंने कहा कि देखिए, भारत अपना संयम बरत रहा है और भारत ने बहुत संयम दिखाया भी। अब तक जितने भी भारत ने जो हमले किए हैं उसके पीछे कहीं कोई सिविलियन अटैक करने की कोशिश नहीं की है। अभी तक पाकिस्तान के उस आर्मी इंस्टॉलेशन को भी अभी तक वो नहीं किया है। हाँ, उनकी एक बात जरूर किया है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह तबाह कर दिया है। जो पंजाब में, जो पाकिस्तान के पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह तबाह है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह है। मतलब पाकिस्तान आज की तारीख में अगर भारत किसी भी तरह से अगर एयर अटैक करेगा या बाकी मिसाइल अटैक करेगा तो पाकिस्तान के पास सिस्टम नहीं बचा है जो उनको ट्रेस कर पाए, उसको डिटेक्ट कर पाए या उसको मार पाए। यानी कि भारत जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार पाकिस्तान को जब चाहे एयर अटैक करके किसी तरह बर्बाद कर सकता है, और पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ भी चुका है। इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। भारत ने बार बार उनको चिताया है कि भैया बाज जाओ, आप बाज जाओ, लेकिन बाज नहीं आते। वो जो कहते हैं ना, बाजवा पहले थे, वो बाज नहीं आते। और अभी जो मुनीर हैं, पता नहीं जो वहां के जिहादी मुनीर, मुझको इसलिए बोलता हूं कि उस सारी आग लगाई उस बंदे की है, कहने को पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, लेकिन जो हरकतें की है उसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान की पोल खुल गई है। ये जो जंग वो उन्होंने छेड़ी है वो अंत प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं, राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो माकूल उनकी इमारतें टूटेंगी, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूटेंगे। भारत जिस तरीके से कर रहा है, क्योंकि वहां से जो भी अटैक हो रहा है उसको तो हमारे डिफेंस सिस्टम तबाह कर रहे हैं। S-400 ने शानदार प्रदर्शन किया है। पूरे जम्मू
जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया पर शहरों पर जो हमला किए इन्होंने, नॉर्थ ही नहीं, जैसलमेर वेस्ट इंडिया में भी है, जैसलमेर में भी अटैक जैसलमेर हुआ, में भी राजस्थान, पंजाब, मतलब काफी उन्होंने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की भारत को दहलाने की, लेकिन वो दहला तो नहीं पाया है। उल्टा जो भारत ने कार्रवाई की है, अभी तो आधी रात बीती है, पता नहीं सुबह तक क्या क्या खबरें आएंगी, पाकिस्तान की बर्बादी की जो तस्वीरें आएंगी, और उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है। और ये जो भी अभी जो खबर आई है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास में ड्रोन गिरने का मतलब ही साफ है कि भारत ने एक आखिरी चेतावनी दी है कि अब कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ सेफ नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी सेफ नहीं है, मतलब कोई भी सेफ नहीं है। ये भारत जब तक मेहरबानी कर रहा है, ये भारत की मेहरबानी माने पाकिस्तान। आतंकियों ने कहा था ना कि जाओ पीएम मोदी को बता देना, जो प्रधानमंत्री का गुस्सा ही है, ये इस आक्रमण से प्रधानमंत्री का गुस्सा नजर आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां के आर्मी चीफ, वहां के प्रधानमंत्री से पूरी तरह से अटैकिंग मोड पर है इस वक्त। अब देखना वाली बात ये होगी कि ये जो जंग है, ये जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये किस करवट लेगा। कोई करवट की नहीं, आकाश करवट कुछ नहीं है। ये जब तक भारत चाहेगा, सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान पहुंच रहा है, वो समझाइश करेंगे कि भाई इस मुद्दे पे आप भारत से बात कीजिए, भारत के जो भी आतंकियों ने उन आतंकियों को भारत को सौंपिए, नहीं तो ये चीजें और भी बढ़ सकती है, ये युद्ध और भी बढ़ सकता है बहुत। और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह हो जाएगा। पाकिस्तानी जो भी आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय सेना ने पहले ही तबाह कर दिया है, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सी पैक के इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको तबाह कर देगा भारत। इसलिए कि अब ये पाकिस्तान को चाहिए कि वो भारत के से पास आए, भारत को बताए, उन आतंकियों को सौंपे जिन्होंने बेगुनाहों का खून बहाया है कश्मीर में, उनको सौंपे, और जो हाफिज सईद है उसको भारत को सौंपे। अब भारत अब तक संयम बरत रहा है अभी तक।